ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पिछले अध्याय में आपने श्रवण किया कि गर्गाचार्य जी ने श्री कृष्ण और बलराम जी का नामकरण संस्कार किया। अब उससे आगे का भाग इस प्रकार से है। कुछ ही दिनों में यशोदा और रोहिणी के लाडले लाल घुटनों का सहारा लिए बिना ही अनायास खड़े होकर गोकुल में चलने फिरने लगे। ये ब्रजवासियों के कन्हैया स्वयं भगवान हैं, परम सुंदर और परम मधुर। अब कन्हैया और बलराम अपनी ही उम्र के ग्वाल बालों को अपने साथ लेकर खेलने के लिए ब्रज में निकल पड़ते और ब्रज की भाग्यवती गोपियों को निहाल करते हुए तरह तरह के खेल खेलते। उनके बचपन की चंचलताएं बड़ी ही अनोखी होती थीं। गोपियों को तो वे बड़ी ही सुंदर और मधुर लगती। एक दिन सब की सब इकट्ठी होकर नंद बाबा के घर आईं और यशोदा माता को सुना सुना कर कन्हैया के करतूत कहने लगी। अरे यशोदा, ये तेरा कन्हैया बड़ा नटखट हो गया है। गाय दूहने का समय ना होने पर भी यह हमारे बछड़ों को खोल देता है और जब हम डांटती हैं तो हंसने लगता है। यह चोरी के बड़े बड़े उपाय करके हमारे मीठे मीठे दूध और दही चुरा चुरा कर खा जाता है। केवल अपने ही खाता तो भी एक बात थी, ये तो सारा दूध और दही वानरों को बांट देता है और जब वे भी पेट भर जाने पर नहीं खा पाते तब यह हमारे माटों को ही फोड़ डालता है। यदि घर में कोई वस्तु इसे नहीं मिलती तो यह घर और घर वालों पर बहुत खींचता है और हमारे बच्चों को रुलाकर भाग जाता है। जब हम दूध दही को छींकों पर रख देती हैं और इसके छोटे छोटे हाथ वहां तक नहीं पहुंच पाते तब यह बड़े बड़े उपाय रचता है। कहीं 2-4 पीढ़ों को एक के ऊपर एक रखता है, कभी ऊखल पर चढ़ जाता है तो कहीं ऊखल पर ही पीढ़ा रख देता है, कभी कभी तो अपने किसी साथी के कंधे पर ही चढ़ जाता है। जब इतने पर भी इसका काम नहीं चलता तब यह नीचे से ही उन बर्तनों में छेद कर देता है। इसे इस बात की भी पक्की पहचान रहती है कि किस छीके पर किस बर्तन में क्या रखा है और कन्हैया ऐसे ढंग से छेद करना जानता है कि किसी को पता तक न चले। जब हम अपनी वस्तुओं को बहुत अंधेरे में छिपा देती हैं ना, तो नंद रानी, तुमने जो इसे बहुत से मणिमय आभूषण पहना रखे हैं उनके प्रकाश से अपने आप ही सब कुछ देख लेता है। इसके शरीर में भी ऐसी ज्योति है कि जिससे इसे सब कुछ दिख जाता है। यह इतना चालाक है कि कब कौन कहाँ रहता है इसका सबको पता है। और जब हम सब घर के काम धंधों में उलझी हुई रहती हैं तब यह अपना काम बना लेता है। ऐसा करके भी ढिठाई की बातें करता है, उल्टे हमें ही चोर बनाता है और अपने घर का मालिक बन जाता है। तनिक देखो तो इसकी ओर, यहाँ तो चोरी के अनेकों उपाय करके काम बनाता है और अब देखो, मालूम हो रहा है मानो पत्थर की मूर्ति खड़ी हो। वाह रे भोले भाले साधु। इस प्रकार गोपियां कहती जाती और श्री कृष्ण के भीत चकित नेत्रों से युक्त मुखमंडल को देखती जाती। उनकी यह दशा देखकर नंद रानी यशोदा जी उनके मन का भाव ताड़ लेती थीं और उनके हृदय में स्नेह और आनंद की बाढ़ आ जाती। वे इस प्रकार हंसने लगती कि अपने लाडले कन्हैया को इस बात का उल्हाना भी न दे पाती। डांटने की बात तक तो सोच ही नहीं पाती थी मैया। एक दिन बलराम आदि ग्वाल बाल श्री कृष्ण के साथ खेल रहे थे। उन लोगों ने माँ यशोदा के पास आकर कहा, माँ, कन्हैया ने मिट्टी खा ली है। हितैषिणी यशोदा मैया ने
श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लिया। उस समय श्री कृष्ण की आंखें डर के मारे नाच रही थीं। यशोदा मैया ने डांट कर कहा, क्यों रे नटखट, तू बहुत ढीठ हो गया है। तूने अकेले में छिपकर मिट्टी क्यों खाई? देख तो तेरे दल के तेरे सखा क्या कह रहे हैं। तेरे बड़े भैया बलदाऊ भी तो उन्हीं की ओर से गवाही दे रहे हैं कि तूने मिट्टी खाई है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, माँ, मैंने मिट्टी नहीं खाई। ये सब झूठ बक रहे हैं। यदि तुम इन्हीं की बात सच मानती हो तो मेरा मुंह तुम्हारे सामने ही है। तुम अपनी आंखों से देख लो। यशोदा जी ने कहा, अच्छी बात है। यदि ऐसा है तो मुख खोल। माता के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने अपना मुंह खोल दिया। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का ऐश्वर्य अनंत है। वे केवल लीला के लिए ही मनुष्य के बालक बने हुए हैं। यशोदा जी ने देखा कि उनके मुंह में चर अचर संपूर्ण जगत विराजमान है। आकाश, दिशाएं, पहाड़, द्वीप और समुद्रों के सहित सारी पृथ्वी, बहने वाली वायु, वैद्युत, अग्नि, चंद्रमा और तारों के साथ संपूर्ण ज्योति मंडल, जल, तेज, पवन, वैकारिक अहंकार के कार्य देवता, मन, इंद्रिया, पंच तन्मात्राएं और तीनों गुण श्री कृष्ण के मुख में दीख पड़े। यशोदा मैया ने विभिन्न रूपों में दिखने वाला ये सारा विचित्र संसार, संपूर्ण ब्रज और अपने आप को भी श्री कृष्ण के नन्हे से खुले हुए मुख में देखा। मैया बड़ी शंका में पड़ गईं। वे सोचने लगी कि यह कोई स्वप्न है या भगवान की माया। कहीं मेरी बुद्धि में ही तो कोई भ्रम नहीं हो गया है। संभव है मेरे इस बालक में ही कोई जन्मजात योग सिद्धि हो, जो चित्त, मन, कर्म और वाणी के द्वारा ठीक ठीक तथा सुगमता से अनुमान के विषय नहीं होते। यह सारा विश्व जिनके आश्रित है, जो इसके प्रेरक हैं और जिनकी सत्ता से ही इसकी प्रतीति होती है, जिनका स्वरूप सर्वथा अचिंत्य है, उन प्रभु को मैं प्रणाम करती हूँ। यह मैं हूँ और ये मेरे पति तथा यह मेरा लड़का है। साथ ही मैं ब्रजराज की समस्त संपत्तियों की स्वामिनी हूँ। ये गोपियाँ, गोप और गोधन मेरे अधीन हैं। जिनकी माया से मुझे इस प्रकार की कुमति घेरे हुए है, ये भगवान ही मेरे एकमात्र आश्रय हैं। मैं उन्हीं की शरण में हूँ। जब इस प्रकार यशोदा मैया श्री कृष्ण का तत्व समझ गईं, तब सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक प्रभु ने अपने पुत्र स्नेहमयी वैष्णवी योग माया का उनके हृदय में संचार कर दिया। यशोदा जी को तुरंत वह घटना भूल गई। उन्होंने अपने दुलारे लाल को गोद में उठा लिया। जैसे पहले उनके हृदय में प्रेम का समुद्र उमड़ता रहता था, वैसे ही फिर से उमड़ने लगा। सारे वेद, उपनिषद, सांख्य, योग और भक्तजन जिनके महात्म्य का गान गाते गाते अघाते नहीं, उन्हीं भगवान को यशोदा जी अपना पुत्र मानती थी। 8वें अध्याय का दूसरा भाग समाप्त हुआ। सभी भक्तजन प्रेम के साथ मिलकर कहें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।